हेलो डियर स्टूडेंट्स आम लक्ष्य सीरीज सेशन बा क्लास नंबर 14 पर्यंत जाइए। तो चलो स्टार्ट करवा क्लास नंबर 15। क्लास नंबर 15 को टॉपिक कवर करने कही अलरेडी तुमको मेंशन कर देछि। आई होप तुम मन थी जदि मन नहीं रिमाइंड कर दूसरी स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइन्स स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड बोर्स थ्योरी एंड मॉडल या रिगार्डिंग किछटा क्वेश्चन आनी। तो चलो सॉल्व करवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन देला 474 पर्यंत जाइए ना आमर। तो 475 स्टार्ट करवा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से पचार आमको कौन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एटा तो डायरेक्टली फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम पाई nth ऑर्बिट रो एनर्जी रो वैल्यू कौन बा फॉर्मूला कौन एटा समस्त ऑलरेडी जानिछ बट फिर भी मु रिमाइंड कर दिउची। यदि nth ऑर्बिट रो एनर्जी पचार अछि तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज En दैट इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर एंड तार यूनिट टा कोथ रहइबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे। बारंबार रिपीट करी कहूँ गोटे जिनस प्राय पिला भूल करती ये जो माइनस साइन टा अछि ये जो माइनस साइन टा लिखले माइनस साइन टा भूली जाती एनर्जीटा माने एटा भाबि नियो न्यूक्लियस तमरो दिस इज योर न्यूक्लियस रो चार एटा फर्स्ट सेल ये हला सेकंड सेल ये हला थर्ड सेल ए भले अछंती एटा 1 एटा 2 एटा 3। तो जितला में फर्स्ट सेल रो सेकंड सेल को जीवा कि सेकंड सेल रो थर्ड को सेल को जीवा ऑलरेडी हम हाई स्कूल जो स्कूलिंग लेवल रे मध्ये पढिचे कोन ना एनर्जी जदी गेन करिवा माने शक्ति जदी ग्रहण करिवा देन आमे जीवा हायर ऑर्बिट को सेमती आमे एनर्जी जदी लॉस करिवा देन आसीबा हायर रो लोअर ऑर्बिट को देन आसीबा कोडे लोअर ऑर्बिट को। ता माने कोन पिला माने एटे देखि परथिबो जदी E1 पकेबी ए जगह रे मु फर्स्ट ऑर्बिट कथा कहबी तो E1 रो फार्मूला कोन ना -13.6 बाय 1 रो स्क्वायर माने ओनली -13.6। सेमती E2 जदी कहबी एटा केते हिजिबो -13.6 बाय 2 रो स्क्वायर माने 4 ये पाखापाखि -3 पॉइंट समथिंग ई भी आसुची। तो एटा तमे देखि पारुथिबो फास्ट सेल रे माइनस वैल्यू -13.6 थिला सेकेंड सेल कथा जितला आसिला सेकेंड सेल रे -3 पॉइंट माने माइनस वैल्यूटा कमुची और माइनस वैल्यू कमिबा जहा वैल्यूटा बढ़िबा से है ना। मुझे तो कभी -5 और -3 किए बड़ डेफिनेटली -3 बड़। तो ये देखि पड़थिबो जतले फर्स्ट सेल रो सेकेंड सेल को आसिला एनर्जीटा केमती बढ़ुची। इज दैट क्लियर? तो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी -13.6 बाय n स्क्वायर। प्राय पिला घोषी दी थांती फार्मूला को सेतपई जदी ऑप्शन रे तुमको देथिबो 13.6 बाय n स्क्वायर इभी बहुत पिला से जगह ठीक मारी पळे आसंती एटा एडे बडो एरर करंती बा भूल करंती। तो एटा नो -13.6 बाय n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन को टाइप रो कंफ्यूजन आउ सिली मिस्टेक हुए से जिनसटा तुमको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कहूची से गला फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम पिला माने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला कोन तार रिप्रेजेंटेशन होची कैपिटल L द्वारा हिता है एंड फार्मूला कोन ना L * L+1 * h/2 पाई रो रूट ओवर एटा ऑलरेडी समस्त जानिचो। तो L केते एटा डी इलेक्ट्रॉन पचारची डी पाई L रो वैल्यू केते ना 2। तो एटी पके दबा सिंपली L रो वैल्यू 2 * 2 + 1 रो रूट ओवर h/2 पाई। तो 2 * 3 केते गेला 6। तो ये गला √6 h/2 पाए जोटा कि ऑप्शन रे कोथरे भी देइनी काई देइनी आ छाड़। तो आंसर अब हमर √6 h/2 पाए ऑप्शन रे भूल रे √6 टा उड़ी जाईची हो बुझी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एंगुलर मोमेंटम रो डायरेक्टली केवल फार्मूला एटी पुट करची। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज 400 नैनोमीटर। बारंबार कहूची क्वेश्चन जतले पढिबो न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ा सह डाटा लिखि जाऊँ सी देखिए वेवलेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन एटम देखिए 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ माने कौन लैम्बडा तो लैम्बडार वैल्यू देला कौन 400 nm माने नैनोमीटर। सी एबे पचारला व्हाट कैन बी द वेवलेंथ ऑफ He+ एटा कहा पई देजी हाइड्रोजन एटम पई देजी। तो से पचारला व्हाट कैन बी द वेवलेंथ माने लैम्बडा 2 फॉर He+ एटम फॉर द सेम ट्रांजिशन। बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस मु तुमको सिखिया को जाउची बारंबार कहूची एटी कोनटा मेंशन कराई ना सेम ट्रांजिशन मेंशन कराई देखि परथिबो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सेम ट्रांजिशन माने कोन पिले सेम ट्रांजिशन माने कोन जदि हाइड्रोजन एटम रो n2 रु n3 ट्रांजिशन होउची तले हीलियम रो मध्ये n2 रु n3 ट्रांजिशन होतियो माने सेम ट्रांजिशन एतरे जो सेल रु जो सेल को आसीबो एतर मध्ये एक्जेक्टली सेही सेल रु सेही सेल को आसीले ताको हम कहबा सेम ट्रांजिशन।
बुझीगला ओके एठी तुम कह भावुव सर ये नानोमीटर देती या मीटर बा 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करके मीटर फॉर्मेट को आना ना ये आवश्यक ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा से आंसर बा ऑप्शन को भी टिके देखुव कारण एतर अलरेडी देती एनएम फॉर्मेट में नानोमीटर फॉर्मेट तो ये हमको 10⁻⁹ गुणा आवश्यक ना 400 वैल्यू पुट करके आंसर बाहर करार अच्छी तो ये सब छोट छोट जिनस ना तुम बहुत टाइम सेव करे तो यहाँ भलसे बुझे ओके तो जिते सेम ट्रांजिशन कथा उठी गोटे लास्ट को गधड़ा मेथड कहबी एवं तुमको प्रोसेस बुझे दूसरी पिले जदि हाइड्रोजेन कथा कहवा आम जाचे सॉरी नाली कलर नहीं जाऊँगी आम जाचे पिला माने रिडबर्ग इक्वेशन रो फॉर्मूला आम जाचे अलरेडी रिडबर्ग इक्वेशन कौन ना प्रथम हाइड्रोजेन एटम पर बाहर करदे यहाँ कही 1/λh इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2² फॉर्मूला तो अलरेडी समस्ते जानिछ सिमिलरली हिलियम हिलियम प्लस आम फॉर्मूला लिखिपर 1/λHe इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² फॉर्मूला तो जनक सेम रहा ये टी भलसे पे देख एठी N1 आउ N2 रो वैल्यू जहाँ जेहेतु ऑलरेडी दे दी सेम ट्रांजिशन एठी N1 आउ N2 रो वैल्यू जहाँ एठी भी N1 आउ N2 रो वैल्यू एक्जाक्टली सेया रहिबो किछि भी अलगा हबो नाही बारंबार कहूची ए गोटे लाइन रे खेल खत्म हो गला केते जिंस सॉल्व हो सेम ट्रांजिशन माने यार N1 जहाँ यार N1 से यार N2 जहाँ यार N2 से एबे जदी पिला माने हमें याकू डिवाइडेड कर दबा माने एटा ले सपोज भाबिनो इक्वेशन 1 दिस इज सपोज इक्वेशन 2 तले इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 केते हेउची एबे क्वेश्चन होची काहे के हम डिवाइड करले ये भी गोटे क्वेश्चन बिकॉज हमको दरकार कोन ए वैल्यूटा तो ए वैल्यूटा केमिति पाइबा ऑलरेडी लैम्बडा एच रो वैल्यू दे दी 400 नैनोमीटर ये तो डिवाइड करले कटि जीवो तले जेड माने एटॉमिक नंबर जानि छे पके कि लैम्बडा एच पाई परिबा तो सेति हम डिवाइड करले कोन को लिखिली 1/λh डिवाइडेड बाय 1/λhe इज इक्वल टू एटा डिवाइडेड बाय एटा हे जीवो माने एठी आ गोटे कोला कलर दे दोछ ओके एटा डिवाइडेड बाय एटा हे जीवो तो ए दुटा तो कटि गला ये जीवो RZHE ये जीवो RZ² RR भी कटि जीवो देखि परथिबो एठी RR भी तो कटि जीवो ना बुझि पालो RR कटि जीवो ना नहीं कटि जीवो तो ये केते हे जीवो टिके नै देखि दियो RZ² R तो कटि गला 1 बाय ये भी कटि गला तो ये उल्टी गले केते हे जीवो याको एठी लिखि दे परिबा λHE बाय λH माने बुझी पार्लनि जदि आउतर ताको सिंप्लीफाई कर दोउची एटा को हम एमिति लिख परिबन कि 1/λh हरण कहबा जहा गुणन उल्टी जीवनी तो ये हे गेला केते λHE बाय λH ओके ये केते जीवो एटा डिवाइडेड बाय एटा त माने ZE हमर Z² हिलियम बाय सॉरी ऊपरटा हाइड्रोजन तळटा होची Z² हिलियम ऊपरटा होची हाइड्रोजन तळटा होची हिलियम तो ये फॉर्मूला कौन गला λH इक्वल λH जोटा हमर दरकार बाहर करबा λH रो माने हाइड्रोजन एटम रो λ माने 400 नैनोमीटर दे देछि Z माने एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन केते 1 आउ 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z² हिलियम रहला 2 रो स्क्वायर तो ये केते गला इंप्लाइज दैट λH इज इक्वल टू ये जो 1/4 ले ये जो 400/4 400/4 माने 100 नैनोमीटर तो आंसर हैला तमरो 100 नैनोमीटर इज दैट क्लियर बहुत सुंदर क्वेश्चन था माने सहज क्वेश्चन भी थिला एटा बहुत पिला कौन करिवे ना बसी 1/N1 N2 बसी भाबिबे कौन एठी पडुची एठी बा पिले सेम ट्रांजिशन देइची तो जानि पालो ये डायरेक्टली केते कटि जीव डिवाइड करले ओके नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न द डी ब्रोगली वेवलेंथ माने लैम्बडा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट माने हमें तो आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाहर करबा तो n रो वैल्यू पिले कौन 4 से पचारची लैम्बडा रो वैल्यू ता माने मते n आउ लैम्बडा भीतर थिबा रिलेशन पचारची एटा गोटे एठी पिला देखि परथिबा गोटे निर्दिष्ट ऑर्बिट कथा कहिची कोन से ट्रांजिशन कथा कहनी जे ए ऑर्बिट रे थिला एठी की गला ट्रांजिशन कथा कहनी ट्रांजिशन कथा जदी कहि थांता पिले मु रिडबर्ग इक्वेशन पकई थांती बिकॉज़ n1 n2 कथा देइथा सेटा होची ट्रांजिशन एठी किंतु पिले कोन देछि टिका भलसे देखो केवल गोटे स्पेसिफिक ऑर्बिट कथा कहिची ता माने मु केबे भी रिडबर्ग इक्वेशन पकई परिबि ना तो क्वेश्चन को देखि कि को फार्मूला यूज करा जिवो को फार्मूला यूज करा जीवनी सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट ओके लैम्बडा सो n रो रिलेशन कोन आउ ऑलरेडी आम पाखे जो जो ऑप्शंस मेंशन देइची से ऑप्शन को नहीं हमर को फार्मूला में जानिचे ना 2πr माने जोटा कि होची रेडियस ए हमर पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n लैम्बडा जो माने भी जानिन नोट डाउन करो जो माने जानिचो बहुत बड़ भलो कथा रिमाइंड तमरा हे जाइथिबो 2πr इक्वल टू n लैम्बडा रे 2 कोन जानिचो पाई कोन जानिचो r होची रेडियस ऑफ ऑर्बिट n माने nth ऑर्बिट लैम्बडा माने वेवलेंथ ऑफ दैट
लाइट ना वेवलेंथ ऑफ दैट ऑर्बिट ओके 2 पाई इक्वल टू एन लैम्डा एटी निजे कह एन रो वैल्यू ऑलरेडी दे देछि तो हमें पुट डाउन करि परिबा तो implies that 2 into pi into r is equal to 4 lambda मु लिखि दे परिबी एंड अगेन r रो वैल्यू केते आमे जानि छे r रो वैल्यू होछि n स्क्वायर बाय z into a0 तुम कह सार कौटू मन इच्छा सब फर्मुला अनुसार मन इच्छा फर्मुला आणुनी रे आर भैल्यू मुझे पुट न करी ये क्वेश्चन हो तुम माइंड आसुवा आर भैल्यू कहीं केमती पुट कले कौनटा दरकार पड़ा पे ऑप्शन देखुन ये आर भैल्यू किसी भी ना तो से मत आर भैल्यू पुट करार अच्छे के एन स्क्वायर बै जेड इंटू a0 तो यहाँ 2 को 2 रहा पाई को पाई रहा ये एन स्क्वायर बै जेड इंटू a0 लिखिदेली ये 4 लैम्बडा को 4 लैम्बडा रहा एबे या सिंप्लीफाई कर दो ये 2 पाई एन भैल्यू तो ऑलरेडी दे देखी पार्थ 4 तो 4 स्क्वायर होगा 16 बै जेड क्या हाइड्रोजेन जेड रो वैल्यू तो 1 इंटू a0 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा तो ये देखी पार्थिव ये के 32 16 दुणे 32 पाई a0 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा बट आमको पचार कौन लैम्बडा रो वैल्यू तो लैम्बडा गोटे पटे आउ सब आर पटे रखि दियो तो लैम्बडा इज इक्वल टू 32 पाई a0 बै 4 4 32 4 कला 8 तो 8 पाई a0 हो जिवो तमर आंसर 8 पाई a0 आउ थर कहि दोची से पचार कौन डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने लैम्बडा पचारि आउ 4th ऑर्बिट देछि माने एन वैल्यू 4 एवं गोटे निर्दिष्ट ऑर्बिट पई देछि जेतु a0 फॉर्मेट रे देछि टिके भलसे देखो ऑप्शन को भी देखि कि जानियार अछि जे मु को फार्मूला कहबी जेतु a0 फॉर्मेट रे अछि ऑप्शन रे ताले मते एई फार्मूलाटा तो निहाती यूज करे पड़ियो कारण ए गोटिए फार्मूला हमर एटॉमिक स्ट्रक्चर रे ए गोटिए फार्मूला a0 रिगार्डिंग अछि तो सेत पई r रो वैल्यू जोठी भी अछि मु सेठी n स्क्वायर बाय z इनटू a0 वैल्यूटा पुट करिकि सिंप्लीफाई करी तो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट अनुसार मत आंसर करार अच्छे मन इच्छा मुझे कौटी किसी इनपुट करें तुमको से जिनसा बुझाऊँ तुम केमती से डेभलप कर क्वेश्चन सह ऑप्शंस गुड़ा भी देख से अनुसार कौ फर्मुला पक्का जीव से तुम जापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एनर्जी लेवल फॉर व्हिच n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 5 रे थिला सी आसिला n इक्वल टू 2 को द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन व्हिच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सीरीज रे जाउची पिले थिला कोठी सीए ना 5th रे थिला एनर्जी सेल रे एनर्जी ऑर्बिट रे आसिला से कोठी कि n इक्वल टू 2 पिले ऑलरेडी तुम जानिछो डिफरेंट लाइमन बल्मर पास्चन सीरीज कथा तथापि तुमको रिमाइंड करे दोची लाइमन बल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पीफॉन सीरीज 5 प्रकार सीरीज आम देखीचे या पाई प्रथम सेल रो वैल्यू केते ना 1 या पाई प्रथम सेल रो वैल्यू माने जानि ना नोट डाउन करि परिबो n1 इक्वल टू 2 यार प्राइम प्रथम सेल रो वैल्यू ला 3 या पाई प्रथम सेल रो वैल्यू ला 4 या पाई प्रथम एनर्जी लेवल रो वैल्यू ला 5 एटा ऑलरेडी समस्या आनछ या पाई सेकंड एनर्जी लेवल रो वैल्यू केते हबो जदी एटा फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकंड एनर्जी लेवल 2 रो आरंभ हिथिबो तो 2 हे परिबो 3 हे परिबो 4 अप टू लैम्बडा हमर इनफिनिट पर्यंत हे परिबो जदी यार फर्स्ट एनर्जी लेवल 2 तले सेकंड एनर्जी लेवल 3 रु स्टार्ट हबो 3 4 5 अप टू इनफिनिट पर्यंत हम यार सेमती सेकेंड आसो 4 5 6 अप टू इनफिनिट पर्यंत आसो यार सेमती आसीज 4 रु स्टार्ट होने फास्ट एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल 5 रु स्टार्ट हो 5 6 7 अप टू इनफिनिट एंड यार सेमती n2 रो वैल्यू कौन 5 रु जेतु स्टार्ट हो फास्ट एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल 6 रु स्टार्ट हम 6 7 8 अप टू इनफिनिट पर्यंत रहिबो तो प्रथम से पचारछि n 5 रु 2 को आसिला 5 रु 2 को आसिला माने 2 को आसिला 2 को आसिला माने एटा हो हमर ग्राउंड स्टेट एठी तुम जानि परछो जदि 1 को आसी थांता कहि थांते ताले लाइमन ही थांता जदि 2 को आसीची ताले डेफिनेटली बल्मर को इंडिकेट करछि तो आंसर विल बी योर बल्मर सीरीज जदि क्वेश्चन दे थांता n इक्वल टू मनकर 6 टू n इक्वल टू 4 को आसिला ताले ग्राउंड स्टेट होची 4 ग्राउंड स्टेट 4 कोथरे ना ब्रैकेट केस रे तो आंसर ही थांता ब्रैकेट बुझि पालो को क्वेश्चन अनुसार आंसर कोन नेक्स्ट क्वेश्चन नालिया कलम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज को सीरीज इज फाउंड इन यूवी रीजन ये बल्मर पास्चन ब्रैकेट लाइमन एमतर को सीरीजटा यूवी रीजन को बिलोंग करे यूवी रीजन रे थाए पिला माने ऑलरेडी सेटा तुमको कांसेप्ट क्लास रे कहितली जदी जानिन बहुत दुखर कथा किंतु एबे जानि जे मु तुमको क्वेश्चन माध्यम रे जणाउची हमर जो पांचटा सीरीज अछि लाइमन बल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पीफॉन एमान ये को लाइन रे अछंती लाइमन सीरीज कोटे एक्जिस्ट करे ना यूवी रीजन एक्जिस्ट करे जो जानिछ बहुत भल कथा मन पकई देली बल्मरटा कोटे एक्जिस्ट करे ना विजिबल रीजन जोटा कि जो लाइट बा जो वेवलेंथ आमे खाली आखिर देखि परिबा एटा मन रखिबा जिनसटा मन रखिबो ये 3800 आर्मस्ट्रांग रु 7600 आर्मस्ट्रांग पर्यंत परिव्याप्त नेक्स्ट
आ गोटे पास चेन कोट रे ना नियर इन्फ्रारेड रीजन रे ये टिके मिडिल इन्फ्रारेड रीजन रे एंड पी फाउंड है फार इन्फ्रारेड रीजन माने ये तीन जाक आईआर रीजन रे बिलोंग करे ये यूवी रीजन रे ये विजिबल रीजन रे तो पचारथिला क्वेश्चन यूवी टा कोठी बिलोंग करे तो आंसर हो यूवी रे किए रहे आंसर हो लाइमन तो लाइमन मान आंसर हो ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न among the first line of Lyman Balmer Paschen bracket कहला Lyman Balmer Paschen bracket फर्स्ट लाइन माने यार n1 रो वैल्यू 1 जोटा हम कहछ फर्स्ट लाइन माने फर्स्ट लेवल सेमती या लाइन एट लिखि दोछ काल मन नथिबो तुम Lyman Balmer Paschen ब्रैकेट पी फंड कथा देइन त हम काई पी फंड लिखा ए चार जण भीतर कंपैरिजन करिया कथा पचार ठीक अछि सीरीज इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा व्हिच हैज हाईएस्ट एनर्जी पिला माने प्रथमे बुझे पड़ियो जे फास्ट लाइन माने कोन यार n1 वैल्यू 1 यार n1 वैल्यू 2 यार n1 वैल्यू 3 एंड यार n1 वैल्यू 4 ऑलरेडी समस्त जानिछ n2 रो वैल्यू यार केते 2 रु स्टार्ट 2 3 4 5 यार n2 रो वैल्यू 3 रु स्टार्ट यार n2 रो वैल्यू 4 रु स्टार्ट एंड यार n2 रो वैल्यू 5 रु स्टार्ट तो फास्ट लाइन माने कोन पिला माने एक रु जदि 2 को आसिला बा 2 रु 1 को आसिला एक जो फास्ट लाइन एक रु जदि 3 को आसी थांता या को कहि थांता सेकंड लाइन बा 3 रु जदि 1 को आसी थांता एटा कहि थांता सेकंड लाइन सेंदी बॉल्मर ऑफ फास्ट लाइन माने 2 3 ट्रांजिशन होची फास्ट लाइन बा फास्ट ट्रांजिशन 2 4 ट्रांजिशन होची सेकंड ट्रांजिशन सेंदी 2 5 देथिले थांता थर्ड ट्रांजिशन बुझी परछो से पास्चन पय जदि फास्ट लाइन बा फास्ट ट्रांजिशन पचार थांता सेटा होची 3 4 ट्रांजिशन 3 5 ट्रांजिशन होइतिले एटा सेइथांता सेकंड ट्रांजिशन एंड 3 6 ट्रांजिशन होइतिले थांता थर्ड ट्रांजिशन आई होप पर भलसे बुझी पारथिबो तो से पचारची काहार फास्ट ट्रांजिशन ए लाइमन बॉल्मर ब्रैकेट पास्चन ब्रैकेट भितर काहार फास्ट ट्रांजिशन टा हाईएस्ट एनर्जी यार फास्ट ट्रांजिशन माने कोन 1 2 ट्रांजिशन यार फास्ट ट्रांजिशन माने 2 3 ट्रांजिशन यार फास्ट ट्रांजिशन माने 3 4 ट्रांजिशन एंड यार हमारा फास्ट ट्रांजिशन माने 4 5 ट्रांजिशन को बुझौछ माने n1 रो वैल्यू 1 n2 रो वैल्यू 2 n1 रो वैल्यू 2 n2 रो वैल्यू 3 n1 रो वैल्यू 3 n2 रो वैल्यू 4 n1 रो वैल्यू 4 एंड n2 रो वैल्यू 5 एटा होछ ट्रांजिशन दे देछि फास्ट लाइन पई एबे एनर्जी कोन पिला माने ऑलरेडी हमें जानि छे हमें एनर्जी रो फार्मूला कोन फास्ट टिके मन पके द जदि तुमरो मन नै मन पके दोछि E = hc लैम्बडा और हमें एठी अदरवाइज कहि परिबा del E बा एनर्जी = 13.6 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square EV ए फॉर्मूला भी ऑलरेडी तुम पढ़ीच जदि पढ़िना रिमाइंड करे देली तुमको जदि नोट डाउन भी कर दियो बेटर एटी पिला माने देखि परथिबो एटी पिला माने देखि परथिबो n1 और n2 टा डिनोमिनेटर टर्म रे अछंती तो डिनोमिनेटर टर्म रे जदि रहिबो ताले जेते छोटो वैल्यू होइतिबो 1 2 2 3 3 4 4 5 भीतर छोटो वैल्यू किए सबटू 1 2 तो एमानक भीतर जो ट्रांजिशन टा हबो से सबले अधिक एनर्जी दबो काहे कि एट देखि परथिबो डेल ई सह n रो वैल्यू कोन भल से देखो डेल ई सह n1 की n2 रो वैल्यू कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने n1 और n2 रो वैल्यू जेते छोटो नबा ना ताले डेल ई रो वैल्यू सेते बड़ पाइबा तो कैलकुलेशन करबा अननेसेसरी दरकार ही नै तापर कोउटा को n1 वैल्यू बा को फास्ट लाइन टा हमको अधिक एनर्जी दबो डेफिनेटली 1 2 ट्रांजिशन माने लाइमन सीरीज रो तो आंसर ए जो पिले कोन लाइमन सीरीज क्लियर हे गेला तो कैलकुलेशन किछि भी दरकार नै म तुम गधड़े मेथड एटी जणाई भी देली नेक्स्ट वन 482 सी कहला व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 फॉर द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जब बुझौतिली फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन माने कोन लाइमन सीरीज कथा जदि कहिबा लाइमन सीरीज रे n1 हला 1 n2 रो वैल्यू कोन 2 हे परिबो 3 हे परिबो 4 हे परिबो अप टू इनफिनिट हे परिबो तो फास्ट ट्रांजिशन माने कोन 1 2 ट्रांजिशन को कहबा फास्ट ट्रांजिशन सेंदी 1 3 ट्रांजिशन को हमें कहबा सेकंड ट्रांजिशन तो सेकंड ट्रांजिशन पई n1 रो वैल्यू एठी कोन गला 1 और n2 रो वैल्यू कोन हिजबो 3 तो 1 एंड 3 तो आंसर हिजबो ऑप्शन सी क्लियर हे गला केतो सुंदर आसा परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले कोन दला the wavelength of a spectral line emitted by a hydrogen atom in the Lyman series is 16 by 59 ताले कौन कहार वैल्यू देला 16 by 15 ना लैम्बडा रा वैल्यू दे देला 16 by 15 r ठीक अछि से पछाला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2 क्लियर हाइड्रोजन एटम रो लाइमन सीरीज माने कोन n1 वैल्यू तो 1 ही थिबो तो से पचारची n2 रो वैल्यू ताले केते हबो पिले एटी टिके निजे भल से देखो कौन देछि कौन पचार हमको बुझे पड़िबो लैम्बडा रो वैल्यू दे देछि n1 वैल्यू जानि छे n2 रो वैल्यू बाहर करिया अछि तो याको भीतर रिलेशन टा कोन ना रीडबर्ग इक्वेशन
रिडबर्ग इक्वेशन कौन फिर भी आउ थे तुमको रिमाइंड कर दूसरी 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 एटा अलरेडी जानिछ जेहेतु हाइड्रोजेन आटम ताले एटी जेड रो वैल्यू तो 1 ही पड़िबो देन 1/λ λ वैल्यू केते ना 16/15 आर डायरेक्टली पकई देली आर को आर रखिली आर वैल्यू लिखिया दरकार कि ना आर वैल्यू लिखिया दरकार नहीं से बाहर जीवो किछ असुविधा नहीं ये गला आर जेड है जेड रो वैल्यू पिला माने 1 जेतु 1 रो स्क्वायर 1 आ लिखुनी सेटा को 1/n1 माइनस 1/n2 ओके एटा उल्टी जीवन ना पिला माने एटी देखो ये जो 16/15 आर अच्छी एटा उल्टी जीव उल्टी गले केते जीव ना 15r/16 इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 n1 रो वैल्यू ठीक है 1 तो 1/1 केते हे गला एटी हमर 1 ही हे गला 1/1 ये गला 1 माइनस n2 एटी n2 रो वैल्यू बाहर करियर अछि ए देखो आर आर वैल्यू कटि गला ताले 15/16 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n2 क्लियर ताले इम्प्लाइज दैट एटा एपटू काणी के एटा जदि एपटू नै आसीबा ताले हमें कहि परिबा 1 माइनस 15/16 सॉरी 1 माइनस 15/16 इज इक्वल टू 1/n2 ये ही गला केते 16 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/n2 इम्प्लाइज दैट 15/16 इज इक्वल टू 1/n2 16 सॉरी 16 माइनस 15/16 ताले ये गला 1/16 तो 1/16 हो गला 1/n2 एथरो जना पड़ जाउची n2 रो स्क्वायर हला 16 तो n2 रो वैल्यू हला 4 तो n2 रो वैल्यू केते पिला घर पड़ गला ना 4 तो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी नेक्स्ट सब बड़े इंपोर्टेंट कौन पिला माने डाटा जहाँ देइची आउ एटा होची डाटा यांका भितर रिलेशन कौन ना रिडबर्ग इक्वेशन तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला पकले सॉल्व कले डाटा लिखिबाटा इंपोर्टेंट नो तांका भितर रिलेशनटा बाहर करियाटा इंपोर्टेंट नले तमे न्यूमेरिकल केबे सॉल्व कर परियोनी नेक्स्ट क्वेश्चन the ratio of highest to lowest wavelength से कहला रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमान सीरीज माने अगेन कौन n1 रो वैल्यू 1 एंड n2 रो वैल्यू कौन हो परिबो 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट पर्यंत हो परिबो आ ऑलरेडी तुमको क्लास रे गधड़ा मेथड रे कहिची लोएस्ट वेवलेंथ केमिति जानिबा और हाईएस्ट वेवलेंथ केमिति जानिबा लोएस्ट वेवलेंथ पाई सबु बेले गधड़ा मेथड कहूँ लोएस्ट वेवलेंथ पाई सबु बेले n2 रो वैल्यू को इनफिनिट माने हाईएस्ट निया जाए n2 माने कौन जानी ऑलरेडी पिले n2 रो वैल्यू जते अधिक नब वेवलेंथ सेते अधिक पाइबो सेमति पिले हाईएस्ट वेवलेंथ बाहर करिवार फार्मूला कौन हाईएस्ट वेवलेंथ रो बाहर करिवार फार्मूला कौन ना n2 रो वैल्यू को लोएस्ट नब क्लियर एटा होची जनरल प्रोसेस ऑलरेडी कहिची फिर भी आम यही क्वेश्चन को सही वे में सॉल्व करिया पिले लोएस्ट वेवलेंथ को एल डब्ल्यू बोली लिखिदेली लोएस्ट वेवलेंथ फार्मूला कौन हो ना 1/λ एल माने वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट इज इक्वल टू RH माने रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 माइनस एटा जो 1/n1 माइनस 1/n2 एटा तो जानिछ ना नहीं ताको सॉल्व कले कौन हो इम्प्लाइज दैट 1/λ एल इज इक्वल टू r इंटू n1 रो वैल्यू केते एटा लाइमान सीरीज देइछ ना पिले तो n1 वैल्यू 1 ही पड़िबो n1 वैल्यू 1 पड़ला ए गला 1/इनफिनिट रो स्क्वायर तो ये केते गला पिले इम्प्लाइज दैट 1/λ l इज इक्वल टू इनफिनिट 1/इनफिनिट माने 0 तो हे जिवो r ये पिले केते गला ओनली r लैम्बडा तले 1/λ l जदी r हला इम्प्लाइज दैट λ l केते जिवो उल्टी जिवो 1/r हे जिवो आमको जेहेतु पचारि पिले टिके भलसे देख हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ रेशियो तले लैम्बडा एल रो बाहर वैल्यू बाहर करबा लैम्बडा हाईएस्ट भी बाहर करबा सेमती हाईएस्ट वेवलेंथ केमती बाहर सेम फार्मूला पके 1/λ h लिखि दबा हाईएस्ट पई इज इक्वल टू r इनटू 1/n1 रो वैल्यू केते 1 तो n2 माने केते हबो 2 काइना n2 रो वैल्यू लोएस्ट हेले ही हाईएस्ट वेवलेंथ मिलिबो n2 रो वैल्यू 2 माने 2 रो स्क्वायर केते गला 4 implies that 1/λ h is equal to एटा 1 minus 1/4 माने 3/4 ये गला 3r/4 implies that λ h केते गला उल्टी जीवो 4/3r पिले एटी टिके बोल से देखो λ l रो वैल्यू एटा λ h रो वैल्यू एटा तो हाईएस्ट टू लोएस्ट रेशियो पचारची लोएस्ट टू हाईएस्ट नो तो सेति पई जो अनुसार देछि से अनुसार करे हाईएस्ट माने λ h लोएस्ट माने λ l तो ये गला 4/3r हरण 1/r माने गुणन r/1 तो r कटिगला ये गला 4/3 माने इट विल बी योर 4:3 तो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए बुझी पाला नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑप्शन को देखिया दरकार नहीं ऑप्शन को देखिबा
पूर्व मुझे इक्वेशन देकी बुझे दूची सो दैट तापर ऑप्शन तुम मैच कर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन माने कौन इलेक्ट्रॉन रो वेव फंक्शन विषय जो जनइथिला जो इक्वेशन इलेक्ट्रॉन रो वेव फंक्शन विषय जनइला तो कमे कौन कहले स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन टा कौन मुझे लिखी कहि दूची डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर जेहेतु तीनटा जाक एक्सिस तेरे इन्वॉल्व हो एक्स वाई और जेड तो मन रखिया भी तुमको सुविधा हो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर सेमती डी स्क्वायर साई बाय कौन लिखा नेक्स्ट डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर तो तीनटा को एक्सिस आम लिखिदेले जेहेतु आम इलेक्ट्रॉनटा स्पेस रे घूरे तो तीनटा को एक्सिस से इन्वॉल्व रहिबो प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी मल्टीप्लाइड बाय साई इज इक्वल टू 0 जो मैंने जानिन मन रखा निहाती दरकार तो पिला माने एतरे साईटा कौन ना जदि जानिन कहि दउची साई को कहा जाए इलेक्ट्रॉन रो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे तार फंक्शन को कहमा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन बा साई आ गोटे अननोन टर्म अछि कोन एम एम स्टैंड्स माने तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटा तो समस्त जानिछ आ गोटे रहला कोन एच प्लस कांस्टेंट एटा भी समस्त जानिछ आ गोटे ई कैपिटल ई माने कोन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन घुरुची तार एनर्जी केते अछि ताको हम कहबा कैपिटल ई सेमति आ गोटे अछि भी भी माने कोन ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली भाबी दबनी या जे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले पचार दबा सिंबल ए सिंबल रा माने कोन सेते जानिथबा दरकार क्लियर तो एटा को ऑप्शन संग मैच करछि लेट्स चेक डी स्क्वायर साई बाय डी स्क्वायर साई तो कोठी भी देइनी साई कॉमन पड़ेले एटा 8 पाई स्क्वायर एम अछि की ना एटा इनटू 8 एम बाय एच स्क्वायर पाई स्क्वायर अछि ना तो कोटा भी ऑप्शन रे देइनी प्ले माने तो आंसर टा एटा ही मन रखि दबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेक्ट्रम ना लिया कलम द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर गेला हीलियम रो स्पेक्ट्रम टा कहा संगे समान हीलियम टा लिथियम प्लस ना हाइड्रोजन ना सोडियम ना He प्लस संगे समान पिला माने गधड़िया मेथड रे बुझाई दूची स्पेक्ट्रम इक्वल हबा पाई मन रखिबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्य इक्वल हबा दरकार स्पेक्ट्रम इक्वल हबा पाई कोन समान थिबा दरकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एबे निजे को हीलियम रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि ना दीटा इलेक्ट्रॉन तो जहां पाखरे दीटा इलेक्ट्रॉन थिबो अन्य एटम बा आयन पाखरे जहां पाखरे भी दीटा थिबो स्टार स्पेक्ट्रम ता संगे समान हबो तो लिथियम प्लस माने 3 लिथियम पाखरे 3टा इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज अछि माने यार दीटा इलेक्ट्रॉन तो एइठुन धरा पड़ी गला जे लिथियम प्लस रो स्पेक्ट्रम जा हबो हीलियम रो से हबो फिर भी हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन सोडियम पाखरे 11टा इलेक्ट्रॉन ये तो हबनी और हीलियम प्लस माने 2 रे गले एक गोटे इलेक्ट्रॉन ये भी हबनी तो इलेक्ट्रॉन संख्या समान हेले स्पेक्ट्रम टा समान हबो काहे की तार रीजन भी कहि दोची जो माने जानिते भलो कथा न जानितो जे नोट डाउन करिवो हमर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन रो स्पेक्ट्रम कहा ऊपर डिपेंड करे गोटे इलेक्ट्रॉन रो स्पेक्ट्रम कहा ऊपर डिपेंड करे ना इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल माने बाह्यतम कक्ष बाह्यतम कक्ष रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि कारण हम जानि जे बाह्यतम कक्ष रे इलेक्ट्रॉन माने ही एक्साइट हेबे ट्रांजिशन करिवे तो बाह्यतम कक्ष रे यदि इलेक्ट्रॉन संख्या समान थिबो त हम स्पेक्ट्रम मध्ये कोन पाइबा समान पाइबा बा इक्वल पाइबा ठीक अछि परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल रिलीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल क्वेश्चन एबला क्वेश्चन आगु ऑलरेडी करै से गेला हाइड्रोजन एटम कथा कहि हाइड्रोजन माने जेड रे वैल्यू तो 1 ही पड़िबो हाइड्रोजन एटम पई को ट्रांजिशन रे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहरिबो पिला माने सबुट देखि परथिबो एटा 3 2 माने 1 डिफरेंस 2 1 1 डिफरेंस एटी 3 डिफरेंस एटी 4 डिफरेंस गधड़िया मेथड जदी कहबी कि गधड़िया मेथड जदी कहबी कहबो हां हमको सब बळे गधड़िया मेथड रे सिखांतु तले कांसेप्ट तुमको माने पिता लागिबो मु चाहन कांसेप्ट तुमको पिता लागो सेतमे गधड़िया मेथडटा अपेक्षा मु तुमको बेसी माने मु टाइम सेविंग केस रे गोटे गोटे जगह रे तुमको कहबी गधड़िया मेथड केमते इंप्लीमेंट करिवो ओके प्रथम हिस्सा होची N1 आउ आग गधड़ा मेथडा कहि दोची N1 आउ N2 भितर थिबा गैप जते कम रहिबो N1 आउ N2 भितर गैपटा जते कम थिबो प्लस माने एंड N1 एंड N2 रो वैल्यू जते छोटो थिबो दीटा जिंस कंडीशन सैटिस्फाई करबो गधड़ा मेथड कहउछ तुमको N1 आउ N2 भितर गैप जते कम आउ N1 आउ N2 रो वैल्यू जते छोटो थिबो एनर्जी रो वैल्यू सेते अधिक हबो एनर्जी रो वैल्यू सेते अधिक हबो ताल प्रथम से गैप कोठी कम अछि हम चेक करबा गधड़िया मेथड रे टिके बोल से देखियो लिभे दोछि टिके गैप कोठी कम अछि टिके देखि दियो या भीतर गैप होछि 4 या भीतर गैप होछि 3 या भीतर गैप होछि 1 या भीतर गैप होछि 1 तो प्रथम से गैप दृष्टिकोण रो ए दिटा को तमे काटी देले
माने ए दुटा तो हेनी बाकी ए दुटा भितर गैप 1 ए दुटा भितर गैप 1 ताहले हम कौन गैप दी जनकर समान अच्छी किंतु देखिए जे n1 और n2 वैल्यू कोठी छोट ना आंसर ऑप्शन बी रे छोट तो एठो कैलकुलेशन करके बाहर करिया दरकार नहीं रिडबर्ग इक्वेशन जो 1 बाय लैम्डा पके कि RH z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पके कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट ऑप्शन बाहर करिया दरकार नहीं एठी धरा पड़ी गला जे आंसर हे ऑप्शन बी तो गैप जिते कम थी सह n1 और n2 वैल्यू जिते छोट थी एनर्जी वैल्यू सेते अधिक आमको मिल यहाँ हूँ गधड़िया मेथड ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन वेव नंबर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ए ट्रांजिशन इज x सेंटीमीटर इनवर्स कौन देछि पिले वेव नंबर माने न्यू बार द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए आमे जानिचे इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा बा आमे लिख परिबा h इंटू c इंटू 1 बाय लैम्बडा और 1 बाय लैम्बडा को ही न्यू बार कहि थाउ इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू hc न्यू बार बोली कहि थाउ और या को ही हम कोन कहि थाउ ना वेव नंबर आई होप तमर समस्तंगर मन थिबो से कहला वेव नंबर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन केते दे दैछि ना x सेंटीमीटर इनवर्स फॉर ए गिवन ट्रांजिशन गोटे निर्दिष्ट ट्रांजिशन पई वेव नंबर रो वैल्यू केते दे देला पिले ना x सेंटीमीटर इनवर्स कहा पई ना He प्लस पई से कहला देन इट्स वैल्यू फॉर Be3 देन पचारला क्वेश्चन रे B3 प्लस पई सेम ट्रांजिशन बारंबार कहि छेटी सेम ट्रांजिशन माने n1 और n2 वैल्यू बोथ केस रे सेम रहइबो ताले यार वेव नंबर केते हबो बोली पचारछि पूरा सिंपल क्वेश्चन एतर किछि भी गोसबार जिंस नै पिले आमे जानि छि रिडबर्ग इक्वेशन कोन ना 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर एटा तो ऑलरेडी समस्त जानि छु पिले एठी हमें जानि छि n1 और n2 वैल्यू समान तो n1 n2 तो वैल्यू या ऊपर प्रभाव पकेबन आ 1 बाय लैम्बडा जोटा ताकू ही हमें कहि थौ न्यू बार ये सर नो 1 बाय लैम्बडा जोटा ताकू हमें कहि थौ न्यू बार तो न्यू बार सह कहार संपर्क आसिला केवल z रो संपर्क आसिला एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझी पाइलो ना नहीं एठी n1 और n2 रो वैल्यू इंपैक्ट पकेबो कि ना काहे ना या पे n1 n2 जहा या पे n1 n2 से काहे कि ना क्वेश्चन रे दे दी पूरा सेम ट्रांजिशन मु ऑलरेडी कहि जे सेम ट्रांजिशन केस रे माने प्रभाव पकेबेनी बिकॉज़ सेम वैल्यू आसीबो तो एथरो हमें कोन जानले एटार वैल्यू केवल z माने एटॉमिक नंबर ऊपर डिपेंड करे तो हीलियम प्लस पई जदि हम लिखिबा न्यू वन हमर न्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हीलियम रो स्क्वायर सेमति लिखि परिबा बेरिलियम 3 प्लस पई जदि लिखि दबा वेव नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बेरिलियम 3 प्लस रो स्क्वायर यस ताले बोथ जदि हम रेशियो नै जिबा कोन को वैल्यू पाइले टिके बल से देखि दियो इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू एटा हे गला बार हीलियम रो एटॉमिक नंबर केते 2 2 दुगुणे 4 बेरिलियम रहला 4 4 जुगर 16 तो ऑलरेडी पिले देखि दियो न्यू बार ऑलरेडी वैल्यू दे दिछि x तो एठी मु पके दिली पिले केते x बाय न्यू बार 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 वज्रगणन कर दियो 4x इज इक्वल टू न्यू 2 बार तो न्यू 2 बार वैल्यू केते गला 4x तो आंसर हे जिवो ऑप्शन सी परवर्ती प्रश्न ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 तो n रो वैल्यू 4 थिला n रो वैल्यू 2 को ट्रांजिशन हेछि बोली से देछि ऑफ हीलियम प्लस कहार ना He प्लस रो से कहले द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ एयर इज इक्वल टू किए इक्वल टू ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने ए केस रे फ्रीक्वेंसी जहा बारला He प्लस पई ए ट्रांजिशन पई हीलियम सॉरी हाइड्रोजन रो को ट्रांजिशन पई हाइड्रोजन रो को ट्रांजिशन पई सेम फ्रीक्वेंसी बाहरिबो को पचरची सेम फ्रीक्वेंसी देन की द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू तो यार फ्रीक्वेंसी जहा यार फ्रीक्वेंसी से बट से पचरची ए ट्रांजिशन पई जति की फ्रीक्वेंसी हबो ए ट्रांजिशन पई को ट्रांजिशन पई हाइड्रोजन एटम रो सेम फ्रीक्वेंसी हबो तो हमको डाटा रे एति की दे दिला जे दि जनकर सेम फ्रीक्वेंसी एबे सही डाटा को नै कि हम आगो बढ़िया पिला माने हमें फ्रीक्वेंसी सो रिलेशन कोन जानि छे ना प्रथम से होची 1 बाय लैम्बडा को हमें फ्रीक्वेंसी बोली कहउतले न्यू बार 1 बाय लैम्बडा को न्यू बार कहउतले जार फार्मूला कोन ना RZ स्क्वायर ऑलरेडी तुमे जानि छ 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर एटा सपोज हमें हाइड्रोजन पई बाहर करले सॉरी हीलियम प्लस पई बाहर करले सेमति हाइड्रोजन पई भी हमें लिखि परिबा सेमति हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी को हबो ना हाइड्रोजन पई हबो अगेन 1 बाय एटा लैम्बडा He प्लस लिखि दोची 1 बाय लैम्बडा H इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर किंतु पिले डाटा रे देई देछि परा ए फ्रीक्वेंसी जा ए फ्रीक्वेंसी देनी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन इज इक्वल टू दी
ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम तो फ्रिक्वेंसी यार जहाँ हिलियम जहाँ या से ताने LHS बोथ साइड सामान हो गला आम ये लिखिपर ना ना 1/λHE प्लस माने ये भैल्यूटा जी हम यहाँ जहाँ यहाँ से जदि है ताले यही भैल्यूटा जहाँ हम डेफिनेटली यही भैल्यूटा भी से हम ना नहीं बुझीपार क्लीयर ताले निजे कोई ठीक फर्मुलाटा कौन हम तो ये गला 1/λ आर को आर रहा जेड भैल्यू ठीक के पिले हाइड्रोजन ना 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n4 टू n2 ट्रांजिशन देते तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एटा फास्ट कथा लिखिदेली सेकेंड कौन हम ना 1/λh इज इक्वल टू आर इंटू हिलियम केते सॉरी हिलियम आगे लिखी दीजिए कि हाँ हिलियम पूरा आगे लिखी दीजिए 2 स्क्वायर हम ये 2 तो ये हाइड्रोजन पे कितना हो आर इंटू 1 स्क्वायर यहाँ n1 और n2 भैल्यूटा बाहर करे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पिले ये भल से दृष्टि निक्षेप जब कर तुम जापर ये टे देख ये जहाँ ये से तमें ये जहाँ ये से LHS जदि सामान ताले RHS भी सामान हम तो लिखिपर आर तो कटिगला तो ये लिखिपर 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो 1 यहाँ इक्वल टू ना इंटू है यहाँ इंटू ये गला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एवं ताकू आमको केवल सॉल्व कर बुझीपार तो या सॉल्व करदे ये गला 4 ये गला 16 रु 4 गला 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 4 रे कटले 4 ये 3/4 इम्प्लाइज दैट होगा 3/4 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर तो 3/4 केते आसो अलरेडी तुम मैथमेटिक्स कर तो जानी 1 रु 1/4 फेड़िले मिल 3/4 तो 3/4 बदल लिखिपर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यहाँ हो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर तो धरा पड़गला n1 भैल्यू है 1 n2 भैल्यू है 2 तो ट्रांजिशन हो 2-1 ट्रांजिशन 1-2 ट्रांजिशन तो आंसर हो ऑप्शन बी क्लियर नेक्स्ट वन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ए वैल्यू बाय ए फॉर्मूला ऑलरेडी दे देछि जो माने फॉर्मूला जानि ना नोट डाउन निहाती करो से कहला वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल n1 टू n2 भी केते हबो वेवलेंथ पचारछि त हमें सही माने वेवलेंथ माने हमको पचारछि लैम्बडा ओके बहुत सिंपल जिनस बहुत सिंपल क्वेश्चन आमको कौन फॉर्मूला दे दी देखा आमको दे दी पे मैंने ई वैल्यू के फॉर्मूला के -2.178 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल ये ऑलरेडी दे दी आउ ई फॉर्मूला भी ऑलरेडी तुम जान कौन ना HC बाई लैम्बडा ये सर तुम कह सर HC बाई लैम्बडा फॉर्मूलाटा कहीं पकेले ये तो फॉर्मूला दे दी आपन HC बाई लैम्बडा कहीं पकेले बिकज पिला माने एठी हमको पचारिछि कौन भूली जाउछो वेवलेंथ ऑफ लाइट ई वैल्यू दे देछि हमको लैम्बडा पचारिछि ताल डेफिनेटली हम एई फॉर्मूला पकेले सिना लैम्बडा वैल्यू पाई परिबा कहीं पकेले एटा बुझी पाला ना नहीं मो मन इच्छा लिखुनी तुमको डाटा को देखिकी करूछि तो हमको दे देछि ई फॉर्मूला बट लैम्बडा दरकार तो ई से लैम्बडा फॉर्मूला या नुह कि रिलेशन तुमको लैम्बडा बाहर करिवार अछि तो इंप्लाइज दैट लिख परिबी -2 इंटू 1 2.178 इंटू कटिगला सॉरी 178 इंटू 10 टू द -18 जेड वैल्यू केते हाइड्रोजन पाई 1 n1 स्क्वायर माने एठी पके देबी दीटा ट्रांजिशन जेतु हे जेटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर माने 1/1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा h माने 6.62 इंटू 10 टू द -34 SI यूनिट वैल्यू पडुची c रो वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एबे तो आराम से तुम लैम्बडा बाहर कर दे परिबो ये गला -2.178 इंटू 10 टू द -18 1 माइनस 1/4 ये गला 3/4 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द -34 इंटू 3 ये है गला -26 10 टू द -26 बाई लैम्बडा तो कौन कर लैम्बडाटा एपट को नहीं आस ये एपट को पलि आसो इम्प्लाइज दैट लैम्बडार वैल्यू केते गला ना 6.62 इंटू 10 टू द -34 कहीं लिखी -26 कर देछि पूरा 6.62 इंटू 3 इंटू 10 टू द -26 डिवाइडेड बाय देखो एपटे 4टा हरण होइक अछि सेपटे गुणन हो तो गुणन 4 डिवाइडेड बाय -2.178 इंटू 10 टू द पावर -8 8 है तो 26 34 -26 34 ठीक तो अच्छे 34 ये गला 8 एटा बा 18 सॉरी एटा बा 18 18 एटा ला 18
ओके एबे देखो याको केमती बहुत सहज करवा ये अच्छी 10⁻26 -18 ता मैंने +18 हो गला जो 10⁻8 ये देखो पाखापाखि 3 × 12 अच्छी 1272 3 × 12 एठिया गोटे 3 अच्छी एटे 3 अच्छी ना गोटे 3 अच्छी तो 3 3 एठी कटिगला तो ये गला पाखापाखि 6 × 24 6 × 24 पाखापाखि 26 पॉइंट समथिंग 26 पॉइंट समथिंग बाई 2.178 इंटू 10⁻8 तो 10⁻8 फॉर्मेट कोटा अच्छी कि ना तो ये 10⁻7 फॉर्मेट जब कन्वर्ट कले 10 गुणिले मैंने गोटे 10 हरिया पड़ो तो मैंने 26 पॉइंट समथिंग बाई ये जो 21.78 तो जना पड़ जाऊँ 26 21 हेल्ले 1 पॉइंट समथिंग ही हम तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7 तो 1 पॉइंट समथिंग 10⁻7 देती ऑप्शन ए रे तो आंसर इज ऑप्शन ए बुझेगा कैलकुलेशन केमती इजी करागला एभला आगुरी अलरेडी क्वेश्चन करी तुम जानीपार नेक्स्ट क्वेश्चन for any given series spectral lines of atomic hydrogen is del v माने frequency रो change v max minus v min एटा velocity नो एटा न्यू है एटा न्यू माने frequency एटा del nu is equal to v max is a new max minus new min एटा होची change in frequency रो value एटी v बळे लेखाई थिबा जे ताको v बोली भाबियोनी एटा होची न्यू माने frequency बुझिला ओके बी द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स से कहला लाइमान रो डेल भी आ बॉल्मर रो डेल भी भीतर डिफरेंस कर तो माने लाइमान रो हमें डेल भी बाहर करबा बॉल्मर रो भी डेल भी बाहर करबा तापर तार रेशियोटा नबा ओके तो प्रथम लाइमान कामटा छेड़े देबा चलो तो लाइमान पई निजे भाबो जे हमर मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ केमिति बाहरिबो ओके पिला माने प्रथमे हम लिखिबा डेल लाइमान पई डेल न्यू रो वैल्यू होची न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन न्यू मैक्स के ना आर इंटू 1 माने एठी एंटू रो वैल्यूटा हाईएस्ट हम एंटू रो वैल्यूटा हाईएस्ट कोटा लैम्बडा से मिनिमम कोटा हम ना एंटू रो वैल्यू लोएस्ट हम माने केते लाइमान पे एंटू रो वैल्यू केते 2 तो 1/2 रो स्क्वायर माने ये गला 4 ये गला लाइमान काम एबे बॉल्मर काम सेमति करबा बॉल्मर न्यू हे गला केते न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन एका फार्मूला ये सेमति मैक्सिमम माइनस मिनिमम कम ये आर इंटू 1 माइनस 1/2 रो स्क्वायर है कारण n1 रो वैल्यू 2 माइनस इनफिनिटी रो स्क्वायर माइनस 1/2 रो स्क्वायर माने 1/2 रो स्क्वायर आउ n रो वैल्यू मिनिमम हो माने 3 रो स्क्वायर है तो ये को खाली सिंपलीफाई करके रेशियो बाहर करियर अछि पिले ये तो हे गला 1 जानि परथ माने r हे गला 1/infinity डिवीजन 0 1 - 0 हला 1 हे गला r माइनस 1 - 1/4 माने 3/4 एटा r माइनस 3/4 r इंटू 3/4 3r/4 तो ये गला 4r माइनस 3r माने r ये गला r/4 ये सेमती केते हे जीवो पिले ये तो हे जीवो 1/4 तो ये गला r/4 माइनस 1/4 एटा r गुणन हे करबो 1/4 माइनस 1/9 ये गला 1/4 माइनस 1/9 हेले 9 × 36 लॉस हो गला 36 36 रे 9 4 5 5/36 ये गला 5/36 r ये गला 5/36 r याको टिके लॉस हो नै जिबा 36 रे गला 36 r 9r माइनस 5r 4r/36 4r/36 हेले 4 कटि गेले 1/9 r ये हे गला r/4 ये गला 1/9 रेशियो पचार थला लाइमन टू बॉल्मर तो r/4 डिवाइडेड बाय r/9 ये रेशियो नहीं उल्टी जीव तो r/4 इंटू 9/r तो r कटि गला इट विल बी 9:4 बा 9/4 तो आंसर इज ऑप्शन सी एटी गोटे जिन जानवा जिन कौन था एटा तो फॉर्मूला समस्त जानी v max इज अ न्यू मैक्स जोटा आम कहे फ्रिक्वेन्सी केतले मैक्सिमम हम जो n2 रो वैल्यू मैक्सिमम हम फ्रिक्वेन्सी केतले मिनिमम हम जे n2 रो वैल्यू मिनिमम हम एति जिन जानियार अछि क्लियर तो ये गधड़िया मेथड मन रखा जिन कौन फ्रिक्वेन्सी मन लिखिदेव नोट करदेव मैक्सिमम केतले ना n2 रो वैल्यू मैक्सिमम हेले फ्रिक्वेन्सी मिनिमम केतले हम ना जो n2 रो वैल्यू मिनिमम हम बस आउ किछि ना क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन if the radius of the second Bohr orbit माने n रो वैल्यू 2 of helium plus ion r रो वैल्यू दे देछि पिले माने r माने रेडियस रो वैल्यू दे देछि 105.8 पिकोमीटर what is the radius of the Bohr orbit of Li2 plus ion what is the radius of the third Bohr orbit माने n वैल्यू 3 पिले माने r सह n रो संपर्क डिफरेंट एटम पई कोन ऑलरेडी तुम जानिचो आई होप तुम समस्त मन थिबो जदि भी मन नै तुम रिमाइंड कर देउछ कोन
ना रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए जीरो ये सर नो फर्मुला अलरेडी तुम जानिछ आर एन मान हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिट को ऑर्बिट अच्छी जेड हूँ एटॉमिक नंबर यहाँ हूँ बोर ऑर्बिटर फास्ट ऑर्बिटर रेडियस ए जीरो वैल्यू आउ ए जीरो वैल्यू भी अलरेडी तुम जानिछ केते ना 52.9 पिकोमीटर जो मानकर मन ना यहाँ निहाती मन रखा जिनस टाइम सेविंग ओके तुमको पचार कौन Li2 प्लस कौन हम कौन अच्छी ना Li2 प्लस फर्मुला कहीं सेम फर्मुला बार करवा रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस फर्मुला कहीं ना एन स्क्वायर बाई जेड इंटू ए जीरो एन माने केते नंबर सेल ना 3 नंबर सेल तो 3 रो स्क्वायर पकईदेवा जेड लिथियम एटॉमिक नंबर केते ना अगेन 3 और ए जीरो वैल्यू केते ना 52.9 पिकोमीटर तो ये गला 9/3 माने 3 गुणन 52.9 पिकोमीटर 32 केते 150 156 29 27 158.7 तो ये गला 158.7 पिकोमीटर तो प्राय पिला कौन करेंगे तरतर कर देखीदेवे 158.7 ये ठीक मारिदेवे बट भूली जाऊँ ये आर्मस्ट्रंग तो आंसर हम पिकोमीटर 158.7 पिकोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन if the radius of the third Bohr orbit third Bohr orbit means n value 3 of hydrogen atom is r3 and the radius of the fourth orbit केते हबो तमाने सी देछि रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट तुमको पिले दे देछि r3 तले रेडियस फोर्थ ऑर्बिट का हबो माने n3 और n4 भितर रिलेशन ता से पचार बहुत ही सिंपल जिनस n और r भितर रिलेशन कोन जे जानछि सारा खेल खत्म एबे जस्ट करूथिले r इक्वल टू n स्क्वायर बाय z इनटू a जीरो जेहेतु हाइड्रोजन एटम रो बोथ सेल कथा कहिछि केवल गोटी एटम कथा कहिछि यार भी हाइड्रोजन एटम देइनि कि रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट माने यार भी हाइड्रोजन एटम यार भी हाइड्रोजन एटम तने जेड रो वैल्यू सेम ए रो वैल्यू तो कांस्टेंट तो आर रो वैल्यू कहा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर से तो हमें लिख परिबा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर यस और नो तो इंप्लाइज दैट हम कहबा r3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रो वैल्यू ठीक है 3 रो स्क्वायर माने 9 सेमती r4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 रो स्क्वायर 16 तो r3 बाय r4 केते गला को 9/16 तुमको पचार r4 रो वैल्यू ऑप्शन ऊपर देछि तो 9r4 वज्र गणना कले कहीं जीवो 9r4 इज इक्वल टू 16r3 तो r4 केते जीवो 16/9 इनटू r3 16/9 r3 कोड देछि ऑप्शन ए रे देछि तो आंसर इज ऑप्शन ए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स एविडेंस हाइड्रोजन रो जो लाइन स्पेक्ट्रम थिला सी को एविडेंस देथिला हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल तो ना ये तो पोजीशन ऑफ मोमेंटम कथा कहतले ये तो नो वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ना डुअल नेचर कथा कहतला तो ये भी नो डाई एटॉमिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन काहे कि H2 रूप रे रुहे से कथा कहितला कि ना क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स यस माने क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टेट माने कोन प्रति ऑर्बिट रो एनर्जी रो वैल्यू गोटे होल नंबर ऊपर रहबो बा कांस्टेंट वैल्यू ऊपर रहबो ताको कहजो क्वांटाइज्ड नेचर क्लियर जेमते में फार्मूला पके बाहर करछ उतरे n रो वैल्यू रहउची तले एटा गोटे पर्टिकुलर n रो वैल्यू 1 की 2 की 3 रहउची ना डेसिमल रहउची कि ना तो से कहला प्रति एनर्जी लेवल माने प्रति एटॉमिक एनर्जी स्टेट बा सेल रो एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट रहिबो दैट इज क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एटॉमिक स्टेट तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम हमको कोविशन नॉलेज देला क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एटॉमिक स्टेट अर्थात सब एनर्जी स्टेट रो वैल्यूटा कांस्टेंट रहिबो कारण n रो वैल्यू सब होल नंबर फॉर्मेट रे रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट इज माइनस ई थर्ड ऑर्बिट माने n वैल्यू 3 बा एनर्जी केते दे देछि माइनस ई दे देछि तो शॉर्ट रे लिखि देले द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट केते हो तले n रो वैल्यू 1 हेले एटा केते हो बोली पचारछि कोन एते अछि ए क्वेश्चन कोन तुम कहबो गला खराब लागुछि मते तथापि जेतु खराब लागुछि तथापि मते कहया तो पड़िबो ओके एतरे भी पिले देखो गोटे सेम एटम पई पचारछि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम ये जो एटम ये भी सही एटम तो जेड रो वैल्यू माने एटॉमिक नंबर वैल्यू तो इतनी इंपैक्ट पके ही परिबनी ये सर नो तो एनर्जी रो फार्मूला कोन ना -13.6 z² एठी पिला माने तुम ऑलरेडी जानिचो ये जो जेड एटॉमिक नंबर या पई जहाबो या पई से कारण सेम एटम कथा पचरची तले एठी हम लिख परिबा e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ये सर नो तो e3 माने एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट केते हिजिवो 1/3 रो स्क्वायर सेमती e1 को हिजिवो 1/1 रो स्क्वायर ताले पचार थर्ड ऑर्बिटर केते हम ताले ये गला e3 इज इक्वल टू 1/9 e1 इज इक्वल टू हेगला 1 ताले e3 बाई e1 जदि करबा एठी देखि परथु तमे एटा कोन करबी एटा देखो पिले लिबुनी कोन हां एटा पिले देखो
1/9 है बेलू यहाँ 1 पाखापाखि 9 भाग कम ये सर नो 9 भाग कम सॉरी 9 भाग अधिक 1/9 रे 9 गुणिले आमर 1 ना नहीं ताले ये थर्ड सेल रो एनर्जी जदि 1/9 होची फर्स्ट सेल रो 1/9 पाखापाखि 9 गुण ताले यार एनर्जी जदि ई हबो यार केते हिजबो 9e यार सॉरी माइनस ई देथिला सॉरी यार एनर्जी जदि माइनस ई हबो ताले यार केते हिजबो -9e 9 गुण अधिक तो ये जो -9e अर्थात ऑप्शन हिजबो डी क्लियर नेक्स्ट वन the velocity of an electron of the first orbit is v1 velocity देछि first orbit रो velocity दे देछि v1 what is the velocity of third orbit तो third orbit रो velocity पिला माने एटा n रो वैल्यू 1 n रो वैल्यू 3 n सो v रो रिलेशन कोन जानिछ जदि जानि ना कहि दोछि velocity of nth orbit रो फार्मूला कोन ना 2.18 into 10 to the power 6 z by n and unit होछि मीटर बाय सेकंड तो ये तुम जानी पार्छ वेलोसिटी सर आमर nth ऑर्बिट रिलेशन होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बोले कहि परिबा तले v1 इज इनवर्सली टू 1/n रो वैल्यू 1 सेमति v3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 माने n रो वैल्यू 3 तो एटी तुम देखि परथिबो v1 जदी 1 होची तले v3 होची 1/3 एतिर तुम कोन पाइला वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट पचारची वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट केते ना एटा 1 हैला बेले एटा होची 1/3 ता माने 3 भाग रु भागे ता माने ये जदी v1 हैला तो ये डेफिनेटली v1/3 हबो तो आंसर हिजो v1/3 क्लियर केतो सुंदर थिला परवर्ती प्रश्न द बेसिक अजम्पशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम बोर जो हाइड्रोजन एटम रो मॉडल बनै थिले सेतर कहा विशेष रे कहितला कोनटा कहितला एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड ना एनर्जी ऑफ सेल इज क्वांटाइज्ड गोटे आउ टिके पूर्व भी क्वेश्चन करौथली एनर्जी ऑफ सेल इज क्वांटाइज्ड कड़े गला हां एटी क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेल कथा कहउथली तो एठी देछि किंतु क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी क्वांटाइज्ड बोली से किछि कहै नथले एटा भूल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड कहथिले कि हां एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला कोन ना p mvr जोटा कहउछि nh/2 पाई अर्थात होल नंबर मल्टीपल ऑफ n फॉर्मेट रहबो जेहेतु n रो वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इनफिनिट रहबो एटा गोटे होल नंबर सेहि पई किछटा पैकेट फॉर्म रे बा क्वांटाइज्ड हेकि रहबो किए से एंगुलर मोमेंट तो ऑप्शन बी तो ठीक अछि फिर भी ऑप्शन सी को देखिया रेडियल डिस्टेंस माने r टा क्वांटाइज्ड कि ना ऑर्बिटल वेलोसिटी क्वांटाइज्ड कि ना तो सबुतर में देखु जे जेतला एंगुलर मोमेंटम कथा आउछि n * h/2 पाई अछि तो n टा जेतु सबले होल नंबर फॉर्मेट रहबो तो एंगुलर मोमेंटम टा क्वांटाइज्ड बोली से कहितिले कोतरे बोर कहितिले हाइड्रोजन एटम रो तांकर जो कांसेप्ट बाहर करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन मु टिके जल्दी रे करूछि कारण पूरा डिटेल्स रे पढिले तो माने थ्योरी भଳି आइ जिवो माने थ्योरी पढला भଳି आबो एटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ना रिवीजन बेस्ड an electron is in moving Bohr's fourth orbit n = 4 short रे लिखुछि लाइन पढे की इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ देछि लैम्बडा व्हाट इज द सर्कमफेरेंस माने परिधि जो माने 2 पाई आर हमको पचारछि तो फोर्थ ऑर्बिट रे हमको परिधि पचारछि पिले में जदी r रो वैल्यू बाहर कर दबा ताहाले जाई कि सिना 2 पाई आर वैल्यू बाहर करिया तो प्रथम काम होछि r रो वैल्यू बाहर करिवा यस सर नो हमको लैम्बडा कड़गला व्हाट इज द सर्कमफेरेंस लैम्बडा दे देछि n वैल्यू 4 देछि हमें r रो वैल्यू बाहर कला पर 2 पाई आर बाहर करिवा तो इमान के भीतर रिलेशन कोन ऑलरेडी हम जानि छे r सह n रो रिलेशन कोन ना mvr = nh/2 पाई ये सर नो इंप्लाइज दैट तो निजे कहनो r रो वैल्यू कहि जिवो ना एठी जो mv अछि एपटु आसी डिवाइड हे जिवो तो ये गला nh/2 पाई mv एबे ऑलरेडी तुम देखि जानि परथिबो एठी गोटे h/mv फॉर्मेटटा पळे आसिला implies that r = n/2 पाई h/mv माने कोन लैम्बडा तो एटी लिखि देबी लैम्बडा तुम कहो सर काहे कि आपण h/mv को एटी लैम्बडा फॉर्मेट को कन्वर्ट करले कारण पिलेटी लैम्बडा देइची परा तो सेत में लैम्बडा फॉर्मेट को तो आनिया को पड़िबो ना तासो ऑप्शन रे भी देखो लैम्बडा फॉर्मेट रे देइची तो सेथि पई मते कोन करियो पड़िला ना h/mv को लैम्बडा फॉर्मेट को आनिया पड़ला तो ऑप्शन को देखि कि क्वेश्चन रो डाटा को देखि कि ही मु प्रोसेसिंग कली एग्जैक्टली तुमको सेम प्रोसेस फॉलो करे पड़िबो प्राय बेले कोन हुए ना एबला सिंपल क्वेश्चन देखि जानि परन जे प्रोसेस कोन हबो डाटा देइची ऑप्शन लैम्बडा फॉर्मेट रे देइची एंड 2 पाई आर वैल्यू पचरची 2 पाई आर माने मते r रो वैल्यू बाहर करले जे 2 पाई आर बाहरिबो मते r सो n रो संपर्क कोन एटा बट एठी लैम्बडा फॉर्मेट रे देइनी तो मते लैम्बडा फॉर्मेट को कन्वर्ट करली सेति पई बुझियला तो r केते हे गेला सॉरी r केते हे गेला पिले n/2 पाई इनटू लैम्बडा तो एटी n रो वैल्यू केते दे दिछि पिले 4 दे दिछि तो 4 पके दबा r = 4 लैम्बडा/2 पाई
तो ये 2 कटिगले ये 2 लैम्बडा बाई पाए तो आर वैल्यू जब 2 लैम्बडा बाई पाए आमको पचार सर्कमफरेन्स तो 2 पाए वैल्यू पकेबा 2 को 2 रहा पाए को पाए रहा आर वैल्यू ये पकईदे के 2 लैम्बडा बाई पाए तो ये देख पार्थ पाए पाए कटिगला इट विल बी योर 4 लैम्बडा क्लियर तो आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है which of the following corresponds to the energy of the possible excited state of hydrogen से कहला या भितर कोटा excited state रे एनर्जी हेई पारी बई चारटा भितर पिला माने excited state माने से ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट रे थिला से excited state को जाईची आ ऑलरेडी में जानी जे ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड स्टेट को जीवा को हेले ताको एनर्जी गेन करिया पड़े शक्ति ग्रहण करथे माने या एठी जदी एनर्जी कम थिबो एठी डेफिनेटली एनर्जी कौन थिबो अधिक थिबो यस और नो आ ऑलरेडी हमको फार्मूला कौन कहूँ एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिटर -13.6 z² बाई n² खाली नॉर्मली लिख दी -13.6 बाई n² हम हाइड्रोजन कथा कहूचे यस और नो कारण हाइड्रोजन कथा देछि तो -13.6 बाई n² फार्मूला ही पकई थो z² बोले z वैल्यू तो 1 हबो ओके पिला माने एत्ती की श्योर जे z वैल्यू तो 1 n वैल्यू तुम जहाँ भी पकाओ वैल्यू तो माइनस रे आसीबो n वैल्यू 1 पकाओ 2 पकाओ 4 पकाओ 5 पकाओ n माने नंबर ऑफ ऑर्बिट जहाँ भी पकाओ माइनस रे तो आसीबो त माने एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट रो वैल्यू भी माइनस रे आसीबो जदी माइनस रे आसीबो एटा तो हबनी एटा प्लस रे अछि कोडा ऑप्शन बी तो प्लस रे अछि हबनी ऑप्शन डी भी प्लस रे अछि हबनी एबे कंफ्यूजन कोन ना ऑप्शन ए हबो ना ऑप्शन सी हबो पिला माने जेतु एक्साइटेड स्टेट ही दे दैछि म अधडा मेथड रो प्रॉब्लम सॉल्व करूछि -13.6 केते हबो जदी n रो वैल्यू 1 हबो ताले en रो वैल्यू -13.6 हबो जोटा होछि ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट थिले ही -13.6 हबो किंतु एठी देछि पर पिला एक्साइटेड स्टेट देछि डाटा रे तो -13.6 हबोनी एक्साइटेड स्टेट रे बिकॉज़ एटा ग्राउंड स्टेट पई कि देबे माइनस वैल्यू कोटा बोलला ना -3.4 तो एटा ही परिबो एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी लेवल क्लियर केमिति हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हमें भड़किने कले प्राय पिला कौन करते ना फॉर्मूला पके कि कैलकुलेशन करके बाहर करते टाइम वेस्ट होता तो सब क्वेश्चन रो टाइम सेविंग पे गोटे तरीका थाए दिस इज द बेसिक तरीका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज डैश ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माने फर्स्ट ऑर्बिट माने n रो वैल्यू 1 और थर्ड ऑर्बिट माने n वैल्यू 3 सह रेडियस रिलेशन तो r सह n रिलेशन पिले माने r सह n रिलेशन कोन ऑलरेडी तुम जानि छ जदी जानि ना म कहि दउ rn = n² / z * a0 ता माने जेतु गोटी एटम कथा देछि तो r सह n रो वैल्यू ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रिलेशन तो r1 फार्मूला कहि जिवो n1² माने 1 रो स्क्वायर माने 1 सेंदी r3 केते हि जिवो ना 3 रो स्क्वायर माने 9 तो सी पचारछि ताले r3 ये जदी 1 हैला ये जदी 9 हैला तो एटा 9 गुण हे गेलानी तो कौन हबो 9 टाइम्स ऑफ a तो 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माने ऑप्शन हे जिवो डी क्लियर नेक्स्ट वन the wavelength in Armstrong of an emission of line obtained for Li2 plus during electronic transition n2 to n1 तो n2 = 2 n1 = 1 केते हबो पूरा सिंपल जिंस हमको पचारछि कोन वेवलेंथ तो एठी रिडबर्ग इक्वेशन ही पड़िबो कोन लैम्बडा सह यार रिलेशन पचारछि तो लैम्बडा और n रिलेशन रिडबर्ग इक्वेशन तो फार्मूला कोन ना 1/λ = rz² 1/n1² - n1/n2² तो r तो पकिया दरकार नहीं r कारण r फॉर्मेट रे देछि तो r वैल्यू पकिया ही दरकार नहीं r को r रहला z माने लिथियम 2+ लिथियम रो एटॉमिक नंबर केते 3 रो स्क्वायर माने 9 इनटू ये गला n1 माने 1 ये हला 2 रो स्क्वायर माने 4 तो ये गला 9r इनटू 1 - 1/4 माने 3/4 तो 27r/4 27r/4 हला 1/λ तो λ हे जिवो कोन उल्टी जिवो ना 4/27r तो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रेजेंट केते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन ना मैक्सिमम एनर्जी रखिथिबो फास्ट माने फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे ना न्यूक्लियस रे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस रे रुहेनी एटा तो भूल इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ना ग्राउंड स्टेट पिला माने ग्राउंड स्टेट माने भाबिनियो एटा होची एनर्जी लेवल 1 एटा को हम कहले ग्राउंड स्टेट फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने स्टेट लेवल 2 आउट देछि इनफाइनाइट डिस्टेंस माने बहुत दूर रे थिबो तो ऑलरेडी हम जानि जे
न्यूक्लियस ठारू जेते दूर को जीव एनर्जी ताले बढ़ी बढ़ी जीव ताले जेतेले इनफाइनाइट डिस्टेंस निज भाबी को सेकेंड सेल रे थिला बेले अधिक एनर्जी थिबो ता पाखरे ना इनफाइनाइट डिस्टेंस रे थिला बेले इनफाइनाइट डिस्टेंस रे थिला बेले तार एनर्जी सबटु अधिक थिबो काहेकि ना न्यूक्लियस रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउ नथिबो तो सेत पई तार एनर्जी सबटु अधिक थिबो जेते दूरे रहइबो न्यूक्लियस ठारू तार एनर्जी अधिक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस रे डेफिनेटली एनर्जी अधिक रहइबो तो आंसर कहि जीवो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्लियर परवर्ती प्रश्न इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट माने n रो वैल्यू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम वेलोसिटी पचारछि तो v आउ n सर रिलेशन कोन ऑलरेडी हम जानिछे बार बार कोछि क्वेश्चन पढी के डाटा आउ कोन पचारि ताका भीतर रिलेशन बाहर करबो तो v आउ n रिलेशन कोन ना v इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 z by n ए फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हिच बहुत थर तो z मान तो एटॉमिक नंबर जेतु हाइड्रोजन एठी तो 1 ही पड़िबो तो ये गला 2.18 into 10 to the power 6 1 by n रो वैल्यू केते 2 तो 2 रे कटि गले ये गला 1.09 into 10 to the power 6 1.09 तो देइनी और 10 to the power 5 फॉर्मेट रे देछि 10 to the power 5 माने 10 गुणा हला माने 10 हरा ए जो 10 हराला माने 10 गुणा हबो माने ये जो 10.9 into 10 to the power 5 टा मिलुची तो आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले कंदला इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ए सीरीज लिमिट इज फाउंड एट एतिकी सेंटीमीटर इनवर्स प्राय पिला क्वेश्चन को देखिकी जानि परंतन जे आंसर कोन करिवे पिला माने बारंबार कोचे क्वेश्चन भीतर ही आंसर थाए कोटे दिचे हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम रे ए सीरीज लिमिट अरे सीरीज लिमिट केते बेले कहा जाय ना जतले एंड पॉइंट रे पहुंची जीवो ताको हमें कोन कहबा सीरीज लिमिट बोली कहबा एही पर्यंत मु कहिबी आम एटा होची घर एटा होची हमर बाउंड्री तो मु कहबी मते मा कहिबे अरे तू जो जाए बुलवा कथा घर जो जाए अच्छी से बुल तो मोर बुलवार लिमिट कौन घर पाचेरी पर्यंत सेमती एक्जाक्टली सीरीज लिमिट कहर अर्थ होची सीरीज रो एंड पॉइंट पर्यंत और सीरीज रो एंड पॉइंट माने कौन n2 रो वैल्यू इनफाइनाइट हेतिबो एटा ही हमर एंड पॉइंट ना बुझी परछ ना नाही ओके एंड फाउंड एट एतिके सेंटीमीटर इनवर्स दे दिस पिला माने एठी कहबो सर एटा फ्रीक्वेंसी देइची ना वेव नंबर देइची कोन देइची हम एटा जानि परनु कि वेवलेंथ देइची कोन देइची हम जानि परनु कोनटा एटा ना एटा यूनिट रो देखि भी जणे जानि परिबो जेटा कोन यूनिट अच्छी पे मैंने सेंटीमीटर इनवर्स कहार यूनिट हुए ना फ्रिक्वेन्सी ऑलरेडी तुम जान ये सन ए सॉरी आम वेब नंबर बलर फ्रिक्वेन्सी वेब नंबर कारण ऑलरेडी आम फर्मुला जाने इज इक्वल टू एच सी बै लाम्बडा 1/λ को आम कही न्यू बार अर्थात आम कहीपर सेंटीमीटर इनवर्स होची तार यूनिट एतिक तो बुझीपार एवं जदि आम कौन कौन देचे कौन कौन पचारि भर रिलेसन बाहर करवा टे भलसे देख एंड पॉइंट मैंने n2 इक्वल टू लाम्बडा इनफाइनाइट देदेला वेव नंबर रो वैल्यू हमको दे देछि एंड से पचारछि ये को सीरीज को बिलोंग करूछि ताले हमें कोन पकेबा n2 सह हमर वेव नंबर रिलेशन कोन ना वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ आउ n फार्मूला जेतु यूज करै छै ताले लिडबर्ग इक्वेशन ही पकेबा एंड लिडबर्ग इक्वेशन ता कोन ना r इक्वल r into 1/n1² by 1/n2² जेतु एटा पिला माने को सीरीज बोली मेंशन हमको करिनी n2 रो वैल्यू केवल एठी जानि पले देखो n2 रो वैल्यू जानि बट n1 रो वैल्यू जानि तो n1 रो वैल्यू बाहर कर दे परिबा इंप्लाइज दैट ए जो यार वैल्यू टा ऑलरेडी केते दे दिछि 12186.3 इज इक्वल टू r रो वैल्यू तो पके दरकार की r रो वैल्यू पके दरकार r वैल्यू न पकेला में वैल्यू केन बाहर करिया तो r रो वैल्यू केते ना 1096777.7 माने अप्रोक्सीमेटली इनटू 1/n1² minus 1/n2 n2 रो स्क्वायर माने इनफाइनाइट रो स्क्वायर इंप्लाइज दैट ए टर्मटा केते गेला टिके देखो इनफाइनाइट माने 1 एटा गेला टोटल टर्मटा गेला 0 तो माने एटा केवल गेला 1/n1² कट गेला सॉरी कोडा गेला रे हां दैट इंप्लाइज हमें कहि परिबा 1/n1² into 1096777.7 इज इक्वल टू 12186.3 वज्रगुणन कर दियो तो n1² माने n1² जदि एपटू को पळे आसला एटा आसी के पट हरण होई जिवो तले कोन होई जिवो 1096777.7 डिवाइडेड बाय 12186.3 हम सर एडोड हरण बसी आम करूँ एडोड हरण बोली भाव ना टिके भलसे देख ये है 12000 जापर केते सहज आम कैलकुलेसन करवा आमर n1 रो स्क्वायर वैल्यू बाहर कर माने एमती गोटे वैल्यू जार रूट ओवर बाहर पार तो यहाँ 12000 ये 109000 तो भाविने ऊपर अच्छी 109 तले अच्छी 12 पाखापाखि 12 8 6 12 नुआ 108 तो ये पाखापाखि 9 ही आंसर आसीबो ये पाखापाखि 9 ही आंसर आसीबो एक्जाक्ट वैल्यू बाहर करे दरकार नहीं बिकज हमको रूट ओवर बाहर करार अच्छी तो n1 वैल्यू केते हो 9 रो रूट ओवर केते 3 तो n1 3 कहा हुए n1 माने कौन मिनिमम वैल्यू n1 रो वैल्यू 1 कहा हुए लाइमान n1 रो वैल्यू 2 n1 रो वैल्यू 2 कहा हुए बॉलमर
आउ n1 रो वैल्यू 3 का हुए ना पास चेन ये n1 रो वैल्यू 3 माने आंसर विल बी पास चेन सीरीज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन if the velocity of an electron in the first orbit is v1 velocity of a first orbit v1 दे देछि से पचारछि सेकंड ऑर्बिट को हम एटा तो बहुत ही सहज क्वेश्चन एतर किछि भी नै हम v1 रो फार्मूला कोन 2.18 into 10 to the power 6 सॉरी 10 to the power 6 into z by n एटा होछि हमर फार्मूला वेलोसिटी रो z होछि एटॉमिक नंबर एठी हाइड्रोजन माने z रो वैल्यू 1 पड़िबो 10 to the power 6 z रो वैल्यू 1 और फास्ट ऑर्बिट माने n वैल्यू भी 1 तमन ये गला 2.18 into 10 to the power 6 क्लियर एबे v2 रो वैल्यू केते बना सही 2.18 into 10 to the power 6 z माने एटॉमिक नंबर तो 1 n रो वैल्यू 2 एतिर तुम एतिकी देखि परछो ये जेति की वैल्यू अछि एतर केवल कोन होई छि हाफ गुण होई छि माने ये एक गुण हेनेले ये आधा गुण ता माने v2 टा v1 रो आधा बोली कहि परिबी यस v2 टा v1 रो आधा बोली कहि परिबी बट से पचार छि कोन एठी विथ द वेलोसिटी देन the velocity of the second orbit এটা তো হাফ হি বারুছি এটা ভ্যালু গুড়া এটা রেশিও পাওয়ার দিয়ে দিছি পিলে ভুল রে রেশিও হবনি সে পচারছি ভেলোসিটি অফ সেকেন্ড অরবিট ভেলোসিটি অফ সেকেন্ড অরবিট কেতে হবো v1/2 হবো এতে 2 ডিভাইড করলে आंसर যাহা হবো এটা রেশিও তো কেবে হবনি কারণ রেশিও হি পচারনি এটি ক্লিয়ার নেক্সট 506 in an hydrogen atom the electron is at a distance of एतिक एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन इज एट ए डिस्टेंस माने रेडियस दे दीची एतिक एंगस्ट्रॉम बोली 4.768 into जो एंगस्ट्रॉम एतिक दे दीची हमको से दला फ्रॉम द न्यूक्लियस से कहला एंगुलर मोमेंटम केता एंगुलर मोमेंटम रो पिले फार्मूला कोन ना mvr = nh/2 एटा तो समस्त जानिछो तुमको यार वैल्यू बाहर कर पे टे भलसे देख ऑप्शन रो देखिए जानी पड़ो ये समथिंग h/π लिखाई ताने आमको रिक्वायरमेंटा कौन ये जाना पड़गला रिक्वायरमेंट हूँ एन रैल्यू बाहर करा पड़ो कहीं ऑप्शन रो देखिकी मुझे आंसर पाईगली आमको ऑप्शन रे देछि समथिंग h/2 माने n रैल्यू आमको बाहर करदे n रैल्यू को ये पकईकि केतिक h/2 जना पड़ तो r रैल्यू देछि आमको ए दरकार n रैल्यू तो r सह n रो संपर्क कौन ना r = 0.529 बा 53 जोटा भी नियो 0.53 n² / z मन अच्छी ना नहीं माने आर्मस्ट्रांग तो ये गला 0. r वैल्यू के दे दी ऑलरेडी 4.768 4.768 = 0.53 n रो वैल्यू तो ये 1 कारण एटा हाइड्रोजन z सॉरी n को z रो वैल्यू 1 n रो वैल्यू भी सही 1 कारण फास्ट ऑर्बिट कथा कहूँ इन द न्यूक्लियस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाँ ठीक अच्छे तो ये 0.768 हो गला n² एटा n² ना z रो वैल्यू 1 केवल एटा आर्मस्ट्रांग तो n² रो वैल्यू केते हिजबो 4.768 डिवाइडेड बाय n² कारण हमको n रो वैल्यू दरकार ना तो n रो वैल्यू बाहर करबा सॉरी 4.768 डिवाइडेड बाय 0.53 तो ये केमी आम जाना ये भी गधड़िया मेथड अप्लाई करें देख n² माने यार पुणी रूट ओवर बाहर कर n पाइबा ये पाखापाखि 4.7 माने भाविन ये 47 है ये 5 तो पाखापाखि 9 ही पड़ो धरा पड़ जाऊँगी तो इम्प्लाइज दैट 9 जो n = 9 n² = 9 तो n = 3 आउ n = 3 एतर वैल्यू पकईदेवा ये गला 3h/2 तो आंसर हो कौन ऑप्शन ए क्वेश्चन को केमती बुझीपाला ना ना उथर कहूँ हाइड्रोजन आटम रो डिस्टेंस दे दी माने r दे दी एंगुलर मोमेंटम पचार माने mvr = nh/2 पचार आम ए कि जानी पारने कौन करवा ऑप्शन को अनेबा ऑप्शन एतिक h/2 एतिक h/2 फॉर्मेट रे माने n रो वैल्यू हमको दरकार r रो वैल्यू देछि n रो वैल्यू पाए भीतर संपर्क लिखे भीतर संपर्क कौन ऑलरेडी जना अच्छी से n रो वैल्यू बाहर कले n रो वैल्यू को पकईकि समथिंग h/2 पाईगले क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन तंटी कौन सुखीगला नेक्स्ट For which of the following species does Bohr's theory does not apply? बोर का थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल नुह हाइड्रोजन H ना H+, Li2+. पे मैंने ऑलरेडी कही बोर्स थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल थिला ना सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीस माने जो जहाँ पाखे गोटे इलेक्ट्रॉन थी तो हाइड्रोजन पाखे गोटे इलेक्ट्रॉन या एप्लीकेबल हम हिलियम प्लस माने 2 ରୁ 1 गले 1 गोटे इलेक्ट्रॉन या भी एप्लीकेबल हम H+ माने 0 इलेक्ट्रॉन या एप्लीकेबल हम ना Li2+ माने 3 ରୁ 2 गले गोटे इलेक्ट्रॉन या एप्लीकेबल हम से पचार क्या एप्लीकेबल हमनी बोली पचार आंसर हो H+. ओके परवर्ती प्रश्न 5 कोटी टंका निमंते The ionization energy of a hydrogen atom is 13.6 पिला ionization energy माने कौन ये न्यूक्लियस ये वैलेंस शेल रो गोटे इलेक्ट्रॉन
यही इलेक्ट्रॉन को बाहर करने जी एनर्जी दरकार ताको मैं कौन कहे आयोनाइजेशन एनर्जी कहवा सी कहे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू केते दी देछि ना 13.6 इवी माने बाह्यतम कक्षर गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया एतिकी एनर्जी दरकार पड़ुछि सी कहला दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू n इक्वल माने ए सेकंड सेल रु एटा होछि सेकंड सेल ए सेकंड सेल रु गोटे इलेक्ट्रॉन को काढिया केते एनर्जी दरकार पड़ियो पूरा सिंपल फार्मूला एथरे किछि भी गोचर जिंस नै En रो फार्मूला कोन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट रो फार्मूला कोन ना 13.6 माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इवी या ना नहीं तो माइनस 13.6 एटी 13.6 दबार किसी भैल्यू ही नाला कारण आम जानी से मन रखी यहाँ सब मन रखिए पिला मैंने एन स्क्वायर मैंने एन रैल्यू 2 2 रैल्यू है 4 तो 4 3 12 1 16 4 2 16 तो माइनस 3.4 इवी तुम कह सर माइनस 3.4 इवी तो देनी प्लस 3.4 देती तो आंसर तो प्लस 3.4 ही हम एबे कहूँ माइनस 3.4 बाहर आम कहीं प्लस 3.4 को सिलेक्ट कले कारण पिलाटी माइनस सिंबलटा इंडिकेट करुच्ची जे आमे जेतेबेले न्यूक्लियस ठारू दूर को जाऊचे माइनस रो वैल्यूटा सेते छोट हो जाउची अर्थात एनर्जी रो वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी जाउची तो सेथि पई एटी माइनस 3.4 हबनी 3.4 हबो माने एनर्जी ऑफ सेल ए जो माइनस 3.4 बाहरला एटा होची से सेल रो एनर्जी ए जो वैल्यूटा बाहरला एटा होची सेल रो एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट रो एनर्जी सी कोची केते एनर्जी अप्लाई कले इलेक्ट्रॉन बाहरिया ताल साइनटा प्लस ही जबनी जदि गोटे सेल रो एनर्जी होची माइनस 3.4 ताले एठी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि याकू बाहरु केते बल प्रयोग कले काढिबा ना प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट उल्टा बुझिला नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट माने n रो वैल्यू 2 इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस इन Li2+ से कहूँ Li2+ माने z रो वैल्यू तो हम आराम से पाई जिबा z आउ n वैल्यू देछि से पचारिछि कोन r कौन आउ एतरे थिला ए बेले आर एन आउ जेड भितर संपर्क कौन आमको आर पचारची एन आउ जेड दे दी तो आर एन जेड भितर संपर्क कौन यहाँ तो समस्या ऑलरेडी आगुरी करके आसीच फिर भी तुमको फॉर्मूला कही दूँ आर इज इक्वल टू कौन ना एन स्क्वायर बाई जेड इंटू A0 कहाँ यहाँ लिथियम एन आई एन रैल्यू के ना 2 लिथियम एटॉमिक नंबर के हाइड्रोजन लिथियम 3 यहाँ 2 रो स्क्वायर इंटू A0 वैल्यू पकड़ा दरकार ना बिकज ऑप्शन रे A0 फॉर्मेट रे ही देछि तो गला 4/3 A0 तो आंसर हो ऑप्शन बी ओके तो डाटा कौन दे देछि कौन पचारिछि डायरेक्ट रिलेशन अच्छी बेले बेले डायरेक्ट रिलेशन थी जदि इनडायरेक्ट रिलेशन बाहर करबा तापर रिलेट करबा नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स obtained when the excited electrons of a hydrogen atom is n equal to 5 drop to ground state से कहला n equal to 5 रे थिला ग्राउंड स्टेट को आसिला माने 1 को आसिला अरे n equal to 5 रे थिला ग्राउंड स्टेट को आसिला n equal to 1 को आसिला कहला केतेटा एमिशन लाइन तयारी हबो तार गोटे गधड़िया फॉर्मूला अच्छे तथापि मैं अलग वे भी बुझेबी कॉन्सेप्ट वे भी बुझेबी प्लस गधड़िया मेथड कहबी फॉर्मूला या कौन ना कौन भी गोटे एनर्जी स्टेट रू ग्राउंड स्टेट को आसिला कि अन्य कौन स्टेट को आसिला नंबर ऑफ एमिशन लाइन रो फॉर्मूला होची n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए फॉर्मूलाटा निहाती मन रखिबो केतेटा लाइन एमिशन हबो जेतेबेले हायर लेवल रो लेवल को आसीबो एटा होची तार फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इट n2 रो वैल्यू केते ना 5 पकई दियो 5 माइनस 1 ये 5 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 ये 4 4 1 5 4 5 20 बाय 2 केते 10 तुम कह सर यहाँ फर्मूला तो घोषिब आप कनसेप्ट बुझातु कनसेप्ट बुझेबी पे देख एन रैल्यू 1 ये हूँ एन रैल्यू 2 एन रैल्यू 3 एन रैल्यू 4 ये हूँ एन रैल्यू 5 कौ प्रकार ट्रांजिशन हो पार देख 1 आउ 2 2 1 ट्रांजिशन हो पार 3 2 ट्रांजिशन हो पार 4 3 ट्रांजिशन हो पार 5 4 ट्रांजिशन हो पार 4टा ट्रांजिशन है इधर 5 रु 4 को आसला 5 रु 3 को भी आसपर 5 रु 2 को भी आसीपर आज 5 रु 1 को भी आसीपर चला 4 रु 3 को जाइला एबे 4 रु 2 को आसीपर 4 रु 1 को भी आसीपर एबे 3 रु 2 को जाइला 3 रु 1 को आसीपर एबे निजे गणित केतरा हला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा एमिशन लाइन बुझिला माने गधड़िया मेथड कहि दोछि आउ थरे नले 5 रु 1 को आसियार अछि
तो 5 रु कोटी कोटी जापर 5 रु 1 पर्यंत जापर 5 रु 2 पर्यंत जापर 5 रु 3 पर्यंत जापर 5 रु 4 पर्यंत जापर 4 रु 1 पर्यंत जापर 4 रु 2 पर्यंत जापर 4 रु 3 पर्यंत जापर 3 रु 1 पर्यंत जापर 3 रु 2 पर्यंत जापर बुझिपाल ना नहीं आ गोटे 2 रु 1 पर्यंत जापर तो टोटल गणित केतरा हला 4 3 7 3 10 क्लियर फॉर्मूला पकेले डायरेक्टली बाहर करिवो न एमती कांसेप्ट वे में तुमको कहली आ नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कांसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट कि को एटॉमिक मॉडल स्टेशनरी ऑर्बिट कथा कहला स्टेशनरी ऑर्बिट माने प्रति ऑर्बिट रो गोटे पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू अछि पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू अच्छे किए कही बोर्स मॉडल थॉमसन तो टोटल एनर्जी लेवल कथा ही कही रदरफोर्ड भी कही वेब मॉडल भी कही बोर थ्योरी कौन कही प्रत्येक ऑर्बिटर निजस्व किसी गोटे स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू अच्छी आ एनर्जी गेन कले हायर लेवल को जीव लॉस कले लोअर लेवल को आसीबो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड ऑलरेडी क्वेश्चंस करके आसीछ कोटा क्वांटाइज थिला ऑलरेडी कही तुमको एंगुलर मोमेंटम बिकॉज तार फार्मूला होची mv इज इक्वल टू nh/2 पाई आ एठी जो n रो वैल्यू रहइबो सेटा तो होल नंबर मल्टीपल रहइबो से एंगुलर मोमेंटम टा क्वांटाइज्ड अछि बोली कह जाउतला नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से कहछि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बोर ऑर्बिट कैन गो टू द नेक्स्ट हायर माने गोटे ऑर्बिट रु हायर ऑर्बिट को जीवो केते बेले बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पिला माने लोअर रु हायर को जीवा को हेले एनर्जी गेन करिया पड़िबो ना कि लॉस एठी एमिशन माने होची लॉस तो एटा तो हबनी केबे भी बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एठी दीटा का अब्जॉर्प्शन लिखाई छी एठी देछि विदाउट एमिशन और अब्जॉर्प्शन एटा तो हबनी बी और सी को टैली करो बी रे कोन देछि बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी रे देछि बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पिले लोअर रु हायर भीतर जेति की एनर्जी गैप थिबो सेटा को हम कहछे डेल ई इज इक्वल टू कहछे एच सी बाय लैम्बडा तो एक निर्दिष्ट बा पर्टिकुलर एनर्जी गेन कले सिना ई लेवल को जीवो नल जदि ताठू अधिक एनर्जी गेन कर देथिबो ताल तो तार हायर ऑर्बिट को पळेबो ना बुझि पाला ना नहीं मन कर एठी एटा होची 1 एटा होची 2 एटा होची 3 मु 1 रे अछि 2 को जीवा को चाहूँ माने मु 1 रे थिबा गोटे इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड एनर्जी लेवल को जीवा को चाहूँ तले एतिकी स्पेसिफिक एनर्जी गेन कले सिना 2 को जीवी जदि मु एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करबी अब्जॉर्ब करने भी तले 3 को किबा 4 को जीवार भी चांसेस अछि ना तो एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब करले केबे भी नेक्स्ट हायर ऑर्बिट को जीवनी गोटे स्पेसिफिक एनर्जी अब्जॉर्ब करले ही हो तो आंसर इज कोन ऑप्शन सी क्लियर हो गला परवर्ती प्रश्न वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय किए इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर को डिफाइन करथिले प्राय पिला कौन करेंगे ये भूल करदे समस्त कहीदेवे स्क्रोडिंजर ना तुम कह सारे स्क्रोडिंजर पर वेव इक्वेशन बाहर करथिले तो सी कौन वेव नेचर दे नथिले कि ना अरे स्क्रोडिंजर कौन कही तुम भूली जाऊँ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देते इलेक्ट्रॉनटा 3 डायमेंशनल स्पेस रे जो घुरुची से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देते ता माने नुह जे इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर सी डिस्कवर करथिले ना इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर को एक्सपेरिमेंट रे डिस्कवर होइतिला सेटा भी मु तुमको कहि दोछि प्रथमे कोन कराइतिला ना बहुत गुडे एटा एमती गोटे लाइट ऑफ बा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आनिथिला पुळे खंडे इलेक्ट्रॉन थिला इलेक्ट्रॉन रो बीम को माड़ कराइतिला काहा ऊपर ना निकेल प्लेट ऊपर आ ताकू तापर फोटोग्राफिक प्लेट ऊपर देखाइतिला मु शॉर्ट रे कहूछि केमिति इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर अछि धरा पड़ितिला से जिंसटा कहूछि गोटे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकेल प्लेट रे माड़ करागला ताकू स्टडी करागला फोटोग्राफिक प्लेट रे देखागला जे से एक्सरे भलिया किछिटा पैटर्न सृष्टि करूची आ जेहेतु एक्सरे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो धरा पड़ीगला जे आमर इलेक्ट्रॉन भी मध्य गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आउ थोड़ा कहूँ शुण गोटे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को माड़ करागला क्या ऊपर निकेल प्लेट ऊपर स्टडी करागला फोटोग्राफिक प्लेट देखागला जे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाऊँच आउ ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्नटा बनाऊँच एक्जाक्टली क्या भाया ना एक्सरे भाया और जेहेतु एक्सरेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धरा पड़ीगला जे यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो यही धरा पड़ा जे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर अच्छी आउ यही जो एक्सपेरिमेंट कथाटा कही से एक्सपेरिमेंट किए करथिले ना डाभिसन एंड जर्मर
बहुत पिला सिंपल क्वेश्चन भूल कर देगी लिखिदेवे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन स्क्रॉडिंजर बोली ना स्क्रॉडिंजर केवल कौन करथिले ना 3 डायमेंशनल स्पेस रे इलेक्ट्रॉन को स्टडी करके तार नेचर कहिथिले किंतु एई जो डिस्कवरी करथिले इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर अछि बोली सेटा ई एक्सपेरिमेंट धरा पड़थिला एटा किए करथिले डाइविसन एंड जर्मन आई होप ए सेशन बहुत हेल्पफुल हेतिबो नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग रो किछटा क्वेश्चन आनी पार्ट 1 क्वेश्चन लेके आसीबा टिल देन ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ।